तो मैंने गंदा कर दिया। किससे साफ करूं? कितना सुंदर कमरा है। इसे साफ बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती होगी। इतना बड़ा मिरर। आशी, तू तो प्रिंसेस लग रही है बिल्कुल। अरे वाह, पहली बार आईने में मैं अपने आप को पूरा देख पा रही हूँ। ठीक है। ये तो मल्टीपर्पज रिमोट है। एक बटन से सारे स्विच ऑन। क्या बात है। आपकी चाय। सक्षम दिख रहा? हाँ माँ। इस समय यहाँ पर बैठकर काम? आप टेंशन न लें, आप जाके सो जाएं। जैसे ही काम खत्म होगा मैं भी जाके सो जाऊंगा। सक्षम दिख रहा? अपनी माँ को रोज रात को पिता के कमरे के बाहर चाय का कप रखते हुए तुम देखते हो और तुम्हें क्रोध आता है। वो माँ जो अपने पति से वर्षों पहले अलग हो गई है, अलग कमरे में रहती है, इस बात का तुम्हें दुख होता है सालों से। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है मेरा सक्षम दिक्रा कभी भी अपनी पत्नी को ऐसा दुख नहीं पहुंचा सकता। उस पत्नी को जीवन भर अपने पति से अलग कमरे में नहीं रहने देगा। माँ रात बहुत हो चुकी है। सक्षम दिक्रा, हमें इस विषय में स्पष्टता से बात करनी ही होगी। देखो दिक्रा, हमारे देश में ऐसी बहुत सारी सास हैं जो अपने लिए ऐसी बहुएं लाती है जो कम पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, जो समझदार ना हो, जो सास की हर बात को बिना प्रश्न पूछे नतमस्तक मान ले। पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, इसीलिए तो अपने दिक्रा के लिए सक्षम बहू लाई हूं जो मुझसे भी अधिक योग्य और नीडर है। अरे बाप रे। हाँ? मेरी गोपिका वो पढ़ी लिखी है, समझदार है। ये क्या है? MBA। ये MBA क्या होता है? मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारे साथ हर कदम से कदम मिलाएगी। लगता है कुछ बहुत ही जरूरी और खास है,
तभी तो इसे दीवार पे रखा है। इतने सारे पुरस्कार, इतना सम्मान। उसे एक मौका तो दो, दिल से। सक्षम जी कितने होनहार है, इसके बावजूद उन्होंने मुझे अपने लिए चुना। मैं उनके लिए उन जैसी काबिल बनूंगी। मेरा सक्षम दिख रहा। हे कृष्ण भगवान, सब सही हो जाए बस। आशी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ चिराग, बैठो ना। हाँ बोलो। सी आशी, आई अंडरस्टैंड ऐसे अजीब सिचुएशन में शादी हुई है और तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हुआ ना। अचानक से मंडप में बैठना, और फिर तुम मुझे भी नहीं जानती, ना इस परिवार को जानती हो। आई मीन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तुम अच्छी हो आशी, और इसीलिए मैं तुम्हारे लिए सब आसान और अच्छा करना चाहता हूँ। आशी, मैं नहीं चाहता तुम प्रेशर्ड फील करो। चिराग, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। और तुम ये पिलो लेके कहाँ जा रहे हो? मैं सोफे पे सो जाऊंगा आशी। हम पहले एक अच्छे दोस्त बनेंगे और फिर हस्बैंड वाइफ की लाइफ जिएंगे। तुम अपना टाइम लो। लेकिन मुझे तो टाइम नहीं चाहिए, स्टूपिड। उसे एक मौका तो दो, दिल से।
इसे पकड़ो। मुझे लगता है तुम्हें वहां जाके सो जाना चाहिए। मैं देर रात तक काम करूंगा और काम मैं बेड पे करता हूं। लाइट्स ऑन रहेगी तो तुम्हें परेशानी होगी। बेहतर यही है तुम वहां जाके सो जाओ। हे कृष्ण भगवान, इतने वर्षों से सर्वप्रथम मैं ही उठती हूँ, आज इतनी जल्दी कौन उठ गया? गोपिका वो आशी बेन के लिए गर्म पानी रख देती हूँ। हे कृष्ण भगवान, ये गोपिका वो तुम ठीक तो हो? जी। आज यूं सुबह सुबह गर्म पानी की बाल्टी कमरे के बाहर क्यों? माँ जी, आशी बेन रोज गर्म पानी से नहाती है ना, तो बस वही गर्म करके उन्हें देने जा रही थी नहाने के लिए। उसके बाद बाकी सबके लिए भी गर्म कर दूंगी। पर क्यों? गीजर नहीं चल रहा है? गीजर? हे कृष्ण भगवान, मुझसे ही भूल हो गई। वहाँ चाल में शायद गीजर नहीं होगा। क्षमा चाहती हूँ। इतनी सुबह सुबह नई बहू होकर भी उठना और सबके बारे में सोचना अच्छी बात है, पर अब तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबके कमरे में गीजर है। जिन्हें भी गर्म पानी चाहिए वो ले लेगा। सिर्फ एक बटन ही तो दबाना है। वो दरअसल माँ जी, हमारे घर में सुबह जल्दी उठ के गैस पे मैं सबके लिए एक ही साथ गर्म पानी कर देती थी नहाने के लिए। ओह जी। तुम्हारा ये सहयोगी स्वभाव जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। चलो मेरे साथ। ये बाल्टी मनसुख भाई ले लेंगे। चलो जी। तुम दीपक प्रज्वलित करो। पर माँ जी, इतने वर्षों से तो आप ही करती आ रही हो ना इस घर में, तो मैं ही करती आई हूँ वर्षों से। पर अब मेरे घर में गोपिका वहू का आगमन हुआ है, तो ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। और जितनी जल्दी ये जिम्मेदारी संभाल लो उतना ही अच्छा है। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गोपिका बहू, मेरे और तुम्हारे तरीके अलग हो सकते हैं, पर मुझे पूर्ण विश्वास है हम दोनों की सोच एक ही होगी। जी। इसलिए एक बात अवश्य कहूंगी, जो भी जिम्मेदारी निभाओ, घर परिवार का जो भी कार्य करो, प्यार से करना। आने बीची बात, मैं ये आवाज कहाँ से आ रही है?
आशिबेन उठिए ना। गोपिका, इतनी देर कहाँ लगी तुझे? क्या अलार्म बंद कर। बस। ये कैसी बदतमीजी है? अपनी जेठानी से इस तरह से बात करते हैं? गोपिका बहू को देखो, सुबह जल्दी उठकर दूसरों को सहयोग और सहायता करने की भावना रखती है, और तुम घोड़े गधे बेचकर सो रही हो। इतनी आवाज से हम सब डर गए थे। क्या है ये सब आशी बहू? सॉरी बड़ी सासू माँ, वो मैं रात को लेट सोई थी तो। नीति बहन, वो बेचारी थक गई होगी, है ना? नानी बहन, गोपिका बहू का भी विवाह हुआ है, जिस तरह से आशी का विवाह हुआ है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ अनुशासन का पालन तो करना ही होता है। केम नानी बहन? सॉरी बड़ी माँ, मैं अंदर नहा रहा था इसलिए अलार्म बंद नहीं कर पाया। चिराग बेटा, ये अलार्म न तुम्हारे लिए था और ना ही गोपिका बहू के लिए। तुम आशी बहू, अगर नींद पूरी हो गई हो तो तैयार होकर जल्दी से नीचे आ जाओ। मुझे एक आवश्यक सूचना सभी को देनी है। अंडरस्टूड छे? जी। झुमकी ये है, और दूसरा सेट खोलो। हाँ ये है। अरे वाह मीना, लाइट बंद करी दे। बिजली बचाओ। दोनों बहुओं के रूप ने पूरे घर को चमका दिया है। चिवती रे बेटा, चिवती रे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। गोपिका बहू, ये तुम्हारे लिए। धन्यवाद। और ये तुम्हारे लिए बेटा। गोपिका बहू, ये सब तुम्हारे लिए है। ये सब क्यों? क्योंकि आज मेरी दोनों बहुओं की मुंह दिखाई है। पूरा भुज मोदी परिवार की दोनों बहुओं को देखने के लिए उत्सुक है। शहर के नामी लोग, अखबार वाले, मीडिया वाले सभी उपस्थित होंगे और सबकी नजरें तुम दोनों पर होगी। तो मैं नहीं चाहती हूं कि किसी भी बात की कोई कमी रह जाए। अंडरस्टूड छे? डोंट वरी बड़ी सासू माँ, वो लोग हमें देखते रह जाएंगे। गोपिका बहू जी। हमारे समय में नई बहुओं को घूंघट पहनाकर बैठा दिया जाता था। अगर नई बहू कुछ बोले तो बड़बोली माना जाता था, पर तुम दोनों तो आज के जमाने की बहुएं हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बड़ी बहू होने के नाते सबका स्वागत तुम करो। अपना और अपनी देवरानी का परिचय भी सभी को तुम दो। सारे मीडिया, गेस्ट सबके सामने अब ये गवार गोपिका मेरा परिचय देगी। ये क्या है माँ जी? इसमें एक कागज है। जब शाम में मेहमान आएंगे तो तुम्हें क्या बोलना है, पर फर्क मात्र इतना है कि ये मैंने गुजराती में लिखा है और तुम्हें बोलना है अंग्रेजी में। ये क्या है माँ जी? इसमें एक कागज है। जब शाम में मेहमान आएंगे तो तुम्हें क्या बोलना है, पर फर्क मात्र इतना है कि ये मैंने गुजराती में लिखा है और तुम्हें बोलना है अंग्रेजी में।
गोपिका की पढ़ाई के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? अंग्रेजी साहित्य। अब आएगा मजा जब सबको पता चलेगा कि ये गोपिका अनपढ़ है। तब इस मेंढकी को पता चलेगा बड़ी और छोटी बहू में फर्क। माँ जी, लेकिन मैं ये सब मीठी बहन, रहने देते हैं ना। नई बहू है, थोड़ी सी घबराई हुई है, इसे भी आज के दिन का आनंद लेने देते हैं ना। रानी बहन, आनंद के साथ साथ उत्तरदायित्व भी आते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से मेरी गोपिका बहू इतना अच्छा अंग्रेजी में बोलेगी कि मीडिया वाले, अखबार वाले, मेहमान सभी लोग दांतों तले उंगली दबा लेंगे। जाओ, इसकी तैयारी करो। अखंड सौभाग्यवती भव। संभाल कर। आशीबेन, क्या है? इधर थोड़ा सहारा ले लीजिए, 1 मिनट। वो आशीबेन, मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगी? मतलब माँ जी को पता है ना कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। मैंने तो उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन आपने और मामी जी ने उन्हें बता दिया था ना? हाँ, हमने उन्हें सब कुछ बताया, उन्हें सब कुछ पता है। वो ना तुझे मौका दे रही है ताकि तू कुछ नया सीखे। हाँ, कितना प्यार करती है वो तुझसे, कितना भरोसा है उन्हें तुझ पे। अब मुझे लगता है ना तुझे उनका ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आशीबेन, ये तो माँ जी का बड़प्पन है कि वो मुझे इतने सारे लोगों के सामने इतना बड़ा मौका दे रही है। लेकिन आशीबेन, आप तो मुझे जानती है, एक दिन में मैं एक नई भाषा कैसे सीखूंगी? अंग्रेजी। अरे आशीबेन, क्या? आपको तो अंग्रेजी आती है, आप सिखाओगी मुझे? नहीं, टाइम कहाँ है मेरे पास? स्पीच तुझे देना है, पर मुझे भी तो तैयार होना है ना। तो आशीबेन, मैं हूं ना, मैं तैयार होने में आपकी मदद करूंगी। आप मुझे सिखाओ ना अंग्रेजी। तू मुझे तैयार होने में मदद करेगी? पागल हो गई है क्या? देख ले तुझे क्या करना है। मैं जा रही हूँ। आशीबेन, मैं क्या करूं कान्हा जी? मुझे अंग्रेजी कौन? अरे सक्षम जी को भी तो आती है अंग्रेजी, वो तो कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। मैं सक्षम जी से जाके मदद लेती हूँ। થેપલામાં સ્વાદ જ નથી. ચાય બી. अरे कौन है? શું છે? बोल. क्या हुआ मम्मी? ऐसे शक्ल बना के क्यों बैठी हो? अब जो बनाने आएगा वही बनाऊंगी ना. वो चश्मे चापड़ी चली तो गई, अब खुद ही नाश्ता बनाओ और खुद ही खाओ. इसे कुछ भी कहो, गोपी का घर अच्छे से संभालती थी. बस मम्मी, अब तुम ना ये गोपिका पुराण चालू मत कर देना। एक शब्द और उस लड़की की तारीफ की सुनी ना मम्मी मैंने तो। नहीं, क्या हुआ दिख रहा? मम्मी आज ना मुंह दिखाई है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं मुझे और गोपिका को देखने। मुंह दिखाई? चलो, चाय का इंतजाम तो हो गया, वहीं आके चाय पी लूंगी मैं. जिंदगी आज तो मत करो मम्मी। हाँ, पहले ये बताओ कि मेरा क्रेडिट कार्ड चल क्यों नहीं रहा है? अब क्यों? तुझे क्या काम है? खरीदारी करनी है, शॉपिंग करना है मुझे, क्योंकि यहाँ से जो मिला है ना वो किसी काम का नहीं है। देखोगी? देखो, कितना बोरिंग सा सामान है ये मेरे मैच का, ये पहनूंगी मैं। सब कुछ अच्छा उस गोपिका को दे दिया, इसलिए मुझे ना एक सेट ऑफ ज्वेलरीज और एक दुपट्टा ऑर्डर करना है। मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा। मम्मी क्यों नहीं चल रहा मेरा क्रेडिट कार्ड? वो तो उसमें से सारे पैसे खर्च कर दिए, काम वाली लगवानी थी ना। अब गोपिका तो है नहीं।
ये गोपिका गोपिका गोपिका, इस गोपिका ने ना हर तरफ से मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। इस मुंह दिखाई में ना मम्मी मुझे अच्छा दिखना था, नए कपड़े चाहिए थे मुझे। मम्मी कोई आइडिया दो ना प्लीज। अरे तो किसी भी दुकान पे फोन लगा और सामान मंगवा ले। कह के मोदी परिवार की नई बहू के लिए सामान चाहिए, देखना सब दौड़ते हुए आएंगे। हाँ, पर मम्मी अजीब नहीं लगेगा ऐसे कॉल करके? मतलब अरे दिकरी, अब तू चिंदीगिरी करना छोड़ दे। अब हमारे घर में हर महीने 1 तारीख को तनख्वाह आती है, पर उनके घर में ऐसा थोड़ी ना है। हमारे घर में सुबह सिर्फ आधे घंटे पानी आता है, पर वहाँ तो समंदर ही समंदर है। चल तू भी शॉपिंग कर और मैं भी शॉपिंग करके आती हूँ, कुछ छोटा मोटा लेकर आती हूँ शाम के लिए। हाँ ठीक है, बाय। हेलो, बियांका शोरूम? हाय, मैं मोदी हाउस से बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे सेट ऑफ ज्वेलरीज और कुछ कपड़े ऑर्डर करने हैं। वो मैं ये कह रही थी कि आज शाम की जो मुंह दिखाई की रस्म है ना, उसके लिए माँ जी ने मुझसे कहा है कि अंग्रेजी में सबका परिचय देना, तो अंग्रेजी में करना है। इसीलिए मैं ये सब क्या है? ये आज शाम की मुंह दिखाई की रस्म के लिए है, और मुझे ना अब तो तुम बहुत खुश होगी, रोज नए कपड़े, नई ज्वेलरी। जी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये कह रही थी कि देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम करना है, प्लीज जाओ यहाँ से। अब मैं कैसे करूंगी, किससे पूछूंगी? तेजल बेन से पूछती हूँ। भाभी, जय श्री कृष्णा तेजल बेन। जय श्री कृष्ण। कम कम, व्हाई यू स्टैंडिंग? सिट हियर, बी कंफर्टेबल। सिट सिट। यहाँ बैठूं? हाँ हाँ। यहाँ पे तो कितनी सारी अंग्रेजी की किताबें रखी है। तेजल बेन तो बहुत पढ़ी लिखी है। तेजल बेन जरूर मेरी मदद कर देंगी शाम की मुंह दिखाई के लिए सबका परिचय लिखवाने में। तेजल बेन, माँ जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है सबका परिचय देने की, पर अंग्रेजी में कहा है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, पता है आपको, सिर्फ गुजराती मीडियम में 8वीं क्लास तक ही मैं पढ़ी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे बात की उसने? सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बाय। फोन जी पे थे आप? वो मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी तो मैं सुन नहीं पाई, और वो चिराग भाई ने कहा है कि हीरा मार्केट जाना है, तो आप जल्दी बताइए ना क्या बात है। हाउ कैन आई हेल्प यू? हाँ, वो दरअसल तेजल बेन बात ये थी कि परिचय देने। गोपिका बहू, तेजल बेन आपको भी जल्दी, आप जाइए, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय।
तेजल प्लीज नो स्टॉप इट। तुम क्यों आई हो? मेरी मदद करने आई हो, ऑलराइट? आशी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट ढूंढने। बेचारी को कल से डांट पड़ रही है। ओ बेचारी। और नहीं तो क्या, एक तो बेचारी हमारी फैमिली में नहीं आई है, ऊपर से बड़ी माँ की। रिलैक्स भाई, आशी भाभी का चॉइस और टेस्ट अच्छी है और मुझे जो पसंद आएगा ना वो उन्हें पसंद आ ही जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, इतना रिलैक्स करो। कहाँ माँ? अरे दिख रहा, यहीं कहीं छोटी मोटी दुकान से कर लेते हैं ना अभी। देख, मेरी बेटी का तो मैंने सेट कर दिया। ए जलाराम बाबा, अब मेरा भी कुछ सेट कर दो। छोटा मोदी। अब तो बस यहीं से शॉपिंग करेंगे, इस दुकान से। कि एसी की हवा का भी पैसा देना पड़ता है, कैसे खरीदेंगे यहाँ से कुछ? तू चुप, चल चुपचाप चल। हाँ हाँ, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत मार। अरे चल ना, चल। शुक्रिया। अरे चिराग जीजू, जय श्री कृष्णा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी। अरे जमाई जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जमाई जी। जय श्री कृष्ण दिकरा। लगता है मेरा सामान आ गया। 11 लाख का बिल। $11 लाख का बिल आया है बा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि 11 लाख के सामान का बिल किसका है? भाई साहब जी, आप बताएंगे कि ये सामान किसने मंगवाया है? मिसेज मोदी जी ने। मिसेस ठीक है, आप जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मिसेस मोदी, पर मैंने तो ऐसा कोई सामान नहीं मंगवाया है। बा, क्या ये 11 लाख का सामान आपने मंगवाया है? ये सब तो लोकल सामान है। मेरा मेकअप का सामान तो पेरिस से आता है। हाँ। नानी बहन, तुमने मंगवाया? नहीं मिठी बहन, बिल्कुल नहीं। मैं भला ये सब क्यों मंगवाने लगी? फंसवा दिया मम्मी। कह रही थी समंदर से लोटा पानी निकाल लो, कुछ नहीं होता। यहाँ तो समंदर में तूफान आ गया है। आशी वाओ। हाँ? जी बड़ी सासू माँ। क्या ये सामान तुमने मंगवाया है? मैंने नहीं, बड़ी सासू माँ, मैंने नहीं मंगवाया है। फिर तो एक ही मिसेस मोदी बची है इस घर में। हाँ, गोपी का वाओ। माँ जी, मैं आपके पास आ ही रही थी। आइए बैठे ना। गोपी का वाओ, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, एक अहम सवाल पूछने आई हूँ। किसी ने स्थानीय दुकान से ढेर सारा सामान ऑर्डर करवाया है, हम में से किसी का नहीं है। मैं तुमसे पूछने आई हूँ, क्या वो सामान तुमने मंगवाया है? सामान? क्या हो मम्मी जी? हाँ, कुछ नहीं, बीते दिनों की याद आ गई। तब जब हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे। मेरी माँ है ना,
यही हार पहनती थी। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास। आखिरी निशानी मतलब? वो आशी और गोपिका की शादी के लिए यही हार बेचना पड़ा। पर कोई बात नहीं, मेरी दोनों बेटियां भी तो अच्छे घर में गई हैं। यही तो वो चाहती थी और मैं भी। वो बात तो है मम्मी जी, पर अपनी माँ की आखिरी निशानी भी तो पास रहनी चाहिए ना। हाँ। मैं आपको ये नेकलेस लेकर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं बेटी के घर का इतना भी नहीं ले सकती। मम्मी जी प्लीज, मैं जानता हूँ ये हार आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर मैं आपको ये हार लेकर दे पाया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब जमाई जी से इतना मनोहार भी नहीं कर सकती ना, लोग मुझे घमंडी समझेंगे। अरे आशी, लगता है हमारी मेहनत रंग ला रही है। अरे मम्मी, मुझे तो लग रहा है हमारे असली रंग ना सबके सामने आने वाले हैं। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे कहने पे मैंने शॉपिंग कर ली। मिथिला मेड के बहुत गुस्से में है। पापा, उस हिटलर को तो है ना अपने घर के छोटों से सीखना चाहिए। इतने सारे पैसे हैं उनके पास, फिर भी कंजूस। दिख रहा, तुझे भी तो थोड़ा समझना चाहिए ना। अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ है शादी को। हाँ, ये चला रहा पापा, इतना सारा। मम्मी अब डांटना मत, अभी इन सब के लिए टाइम नहीं है। मैंने तो कह दिया है कि ये सारा सामान मेरा है ही नहीं। वो लोग गए गोपिका से पूछने, अगर गोपिका ने मना कर दिया तो? मम्मी, सारे लोग तो उसी की बात पे यकीन करेंगे, क्या करूं? सामान मैं वो सब सामान इसी को होगा माँ। क्योंकि एक बात इसकी मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, किसे सजना संवरना, पार्लर जाना, तैयार होना, नए कपड़े, ज्वेलरी, इस सभी से बहुत अच्छा लगता है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सामान नहीं मंगवाया। सक्षम दिख रहा, सोचने वाली बात है। यदि गोपिका बहू ने मंगवाया है तो स्पष्ट बात है कि वो सारा सामान गोपिका बहू अपने पास रखना चाहेगी। अब तुम ही बताओ, गोपिका बहू झूठ क्यों कहेगी? क्योंकि मैं ज्यादा जानता हूं, और ये पहली बार नहीं माँ, इससे पहले भी हो चुका है। सक्षम दिख रहा, क्या अर्थ है तुम्हारे इन शब्दों का? माँ, आपको सच्चाई जाननी है? हाँ। तो चलिए चल के हम बिल देख लेते हैं, उसके ऊपर नाम किसका है। इसमें तो बस मिसेस मोदी लिखा है, इससे कुछ नहीं होगा। मिसेस मोदी? ये देखिए माँ, क्या लिखा है। मिसेस गोपिका मोदी।